Srikal, salam and hello to my beautiful people out there. Welcome to Tarot Visionary 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, इस बार फिर से लेकर आई हूँ सीरीज़ में आप लोगों के लिए. ये ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ है आपकी और ये 3 पार्ट्स में हम करेंगे. फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेकंड पार्ट में क्रश के लिए देखेंगे और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे. आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपकी हेल्थ, रिलेशनशिप्स सबको हम कवर करेंगे. क्या ऑब्स्टिकल होंगे इन 15 डेज़ में और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज़ का, हम ये चेक करेंगे. जो लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या फिर सिंगल्स हैं या कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं, तो आप ओवरऑल रीडिंग देख सकते हैं. जहां हम रिलेशनशिप को कवर करेंगे वहां आपको गाइडेंस मिल जाएगी 15 डेज़ की. ठीक है. थोड़ा सा डीपली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि February 1 to 15 हम देख रहे हैं यहाँ पे. और February जो है ना वो क्योंकि नंबर 2 है और नंबर 2 वो रिप्रेजेंट करता है मून को. February का मंथ थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा इंट्यूटिव होने वाला है सबके लिए. एक एनर्जी तो है मार्स, जो कि हम सबको इस बार यूनिवर्सल एनर्जी है, जो कि हम सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ रहा है. और एक एनर्जी होगी इस टाइम चंद्रमा की, मून की. ठीक है. और इंडिविजुअल जो है उनके लाइफ में भी एक अलग से प्लैनेट होगा जो कि उनको सपोर्ट करेगा इस टाइम. ठीक है. उसके लिए एक अलग वीडियो मैं पोस्ट करूंगी जहां आप लोगों को ये समझ में आएगा कि पर्सनली आप लोगों के लिए February का मंथ कैसा होगा. ठीक है. हर इंडिविजुअल के लिए एक प्लैनेट होगा जो कि उस टाइम सपोर्टिव होगा आप लोगों के लिए. उसके अकॉर्डिंग आप क्या अचीव करोगे February मंथ में, उसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी. इस वीडियो में हम बात करेंगे इन 15 डेज में आप क्या आउटकम रिसीव करोगे और क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. ओके. कैसे देखना है आपको? आपके ज़ोडिएक साइन जैसे सन मून राइजिंग आप देखते हो, आपको वैसे देखना है. मून साइन और सन साइन के अकॉर्डिंग. अगर आपको नहीं पता आपकी राशि, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है. आप वहां से एक बार डिटेल्स चेक कर लें और आइडिया लगा लें कि आपकी राशि क्या हो सकती है. और जिनको पता है वो अपनी राशि जैसे देखते हैं आप, वैसे ही आपको देखनी है. ठीक है. नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय लियोज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन मून राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. हम चेक कर रहे हैं 1 February to 15 February आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है. 3 पार्ट्स में ये वीडियो को हम देखेंगे. फर्स्ट पार्ट में जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए, सेकंड पार्ट में जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए, और थर्ड पार्ट में आपकी ओवरऑल लाइफ को हम देखेंगे. आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी ओवरऑल लाइफ, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी हेल्थ, क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे इन 15 डेज में और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप विथ गाइडेंस. ठीक है. स्टार्ट करेंगे हम नो कॉन्टैक्ट वालों के साथ. डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स, सिंह राशि वाले व्यूअर्स जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है इस टाइम पे, क्या रहेंगे. डिवाइन प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. द स्टार. क्या बात है, आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते दिख रहे हो. ओके. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, एक मिनट. आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं. यहाँ मुझे स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस एंड पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग. देखिए बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं. तो एक ब्रेक थ्रू हो सकता है इस इंसान के लिए. ठीक है. जहाँ पे इंसान की बुद्धि खुल जाए, ऐसा कुछ. मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि ओके, यहाँ पे एरीज, लियो, साइटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी है. नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 20, 17, 2, 10 एंड 1. ये इंसान है ना, एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहाँ पे कुछ अवेकनिंग या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज या फिर कुछ बुद्धि का खुलना, से हम कहते हैं ना कि अचानक से जग जाना, ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा सोल कॉन्शियसनेस में अपने लाइफ को देख रहे हैं, चीज़ों को सोल कॉन्शियसनेस में देख रहे हैं. मे बी जर्नी, मे बी ये रिश्ता, मे बी अपने लाइफ को, अपने आप को, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, एक ऐसी एनर्जी. ठीक है. और एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी भी इनकी है जहाँ पे इंसान माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात को ख़त्म करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी. फॉरगिवनेस वाली एनर्जी, भले ये आपके सामने आके माफ़ी नहीं मांगे, लेकिन ये कुछ टेक्निक को फॉलो करके आपके साथ अपना कर्मा या फिर कोई नेगेटिविटी, कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं. एक ऐसी एनर्जी है. ओवरऑल लाइफ में ये इंसान थोड़े से हम्बल हो रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है. ठीक है.
फीलिंग्स में इनकी ऐसी है जहाँ पे इंसान अपने जो भी नेगेटिविटीज़ हैं उसमें एक चेंज चाहते हैं, चेंज होना चाहते हैं इंसान। अगर ये इंसान आपसे डिटैच्ड हो रहे थे, दूर जा रहे थे, ये नहीं चाहते हैं दूर जाना, ये यू टर्न मारते दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। यू टर्न लेते दिख रहे हैं आपके पास, जहाँ पे एक हीलिंग, एक पॉजिटिविटी, अच्छी एनर्जी चाहते हैं। माय गुडनेस, लवर की एनर्जी है। इंटेंशन में इनके प्यार है आपका, ये आपका प्यार चाहते हैं। अगर ये इंसान पास्ट में दूर जा रहे थे और गलती इनकी थी और फिर भी अपनी गलती को नहीं मान के ये इंसान आपसे दूर हो रहे थे, आपसे दूर जा रहे थे, तो अभी ये इंसान यू टर्न मार रहे हैं जहाँ पे इंसान आपका प्यार चाहते हैं, माफ़ी के साथ फॉरगिवनेस चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें और पहले वाला आपका प्यार जो है वो इन पे निछावर करें। ये इंसान ये चाहते हैं, ठीक है। इस टाइम पे आपको कैसे दिख रहे हैं इंसान? आप इनको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हो। आपको एक नेगेटिव एनर्जी में भी ये इंसान दिख रहे हैं जहाँ पे आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको कर्ज कर रहे हो। सो आप जो कर्ज कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, इनको लग रहा है कर्ज कर रहे हैं, तो इनकी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल चीज़ें हुई हैं जिससे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने गलत किया था, जिसके चलते इनको गलत मिल रहा है। सो इसलिए ये इंसान आपको ऐसा देख रहे हैं जैसे कि कुछ ना कुछ आप इन पे या तो ब्लैक मैजिक, या तो आप स्पेल वर्क कर रहे हो, या फिर आप कुछ ना कुछ कर रहे हो जिसके चलते ये इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स बढ़ रहे हैं। अगर नहीं भी आप कर रहे हो, फिर भी आपके आंसू, आपके कर्ज इनको लगे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। सो आपको बहुत साइलेंट दिख रहे हैं इंसान, आप बहुत चुपचाप है, बहुत शांत है। आपकी एनर्जी को इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप गलत हैं या सही हैं। सो अगर दिमाग में ये आ रहा है कि इनके साथ इतनी बुरी चीज़ें क्यों हो रही हैं एक साथ, आपके दूर जाते ही इनके लाइफ में इतनी खलबली कैसे मच गई, तो ये इंसान को आप पे डाउट हो रहा है। लेकिन ये इंसान आप पे डाउट भी नहीं करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो आपकी एनर्जी को ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। ओरिजिनली आपकी एनर्जी क्या है? आप अपने करियर में, फाइनेंस में बहुत फोकस है, आपका दिमाग इनकी तरफ है ही नहीं, अभी नहीं है, मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आप बहुत बैलेंस्ड हैं। आपके मन में अगर प्यार है भी, तो आप अपने बाकी चीज़ों को भी बहुत अच्छे से लेके चल रहे हो। तो ये जिस एनर्जी में आपको देख रहे हैं, ओरिजिनली आपकी एनर्जी वैसे नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत अलग है, जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो, करियर, फाइनेंस में बहुत फोकस है, अपने लाइफ को बनाना है, ऐसी एनर्जी है। घर परिवार में बहुत फोकस है, एक ऐसी एनर्जी आपकी है ओरिजिनली, ठीक है। यूनियन आप चाहते ज़रूर हैं इनसे, ये इंसान के साथ आप मिलना, बात करना, फिर से रीयूनाइट करना आप ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इस टाइम आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस्ड है, ठीक है। इसलिए ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं आपकी एनर्जी। पास्ट में हो सकता है कि आपकी एनर्जी इतनी बैलेंस नहीं रहती होगी जिस तरह से अभी है, इसलिए ये आपको प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप किस एनर्जी में है अभी, ओके। सो ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल ये है कि ये इंसान न्यू बिगनिंग करने में डर रहे हैं। इनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने दे दी ना कि अब आप करो जो करना है, मैं नहीं करने वाली अब। सो ये इनको ऐसा लग रहा है कि यार मुझसे कैसे होगा, मतलब मैं कैसे न्यू बिगनिंग करूँ, मैं कैसे बात करूँ, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी को वो प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से आपके पास आकर नई एक शुरुआत करें या फिर किस तरह से बात करें, ये इनको नहीं पता। ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए, ठीक है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके पास आके क्या बोले क्या नहीं बोले, आपकी एनर्जी क्या है, आप कैसा बिहेव करोगे, कैसा रिएक्ट करोगे, इनको नहीं पता है। तो सबसे इजी क्या है? मैनिफेस्ट करना। तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक न्यू शुरुआत के लिए, एक खुशियों के लिए, एक कंप्लीशन के लिए। सो इनकी एनर्जी आपके बिना थोड़ी सी अधूरी है, जो कि ये पूरा करना चाहते हैं आपके साथ, और इसके लिए इंसान आपको मैनिफेस्ट करते दिख रहे हैं। एक यूनियन के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये यूनियन दिख रहा है। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मुझे एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैनिफेस्ट ज़रूर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये थी नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है उनके लिए। टाइम प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन, और मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। One more time, please. कुछ किया ऐसा हो सकता है कि आप लोग बातचीत करते हैं या थे, लेकिन इस टाइम बातचीत बंद हो सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ तो ऐसा इस टाइम दिख रहा है मुझे जहाँ पे बातचीत बंद हो रही है आप लोग की, या फिर सहमति नहीं है, एक दूसरे की बात से एग्रीमेंट नहीं कर रहे, मतलब एग्री नहीं कर रहे हो आप लोग, डिसएग्रीमेंट्स वगैरह ज़्यादा हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो साइन हो सकते हैं आपके क्रश के, एरीज दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वर्को दिख रहा है बहुत स्ट्रांग यहाँ पे,
टॉरस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, कैंसर और पाइसिस दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस ट्रेडिंग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 16, 8, 9, 9, 5, 18, 7 एंड 21। मुझे इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहाँ पे ये इंसान इस टाइम थोड़े से परेशान रहेंगे। अच्छा, अगर बातचीत होती थी आप लोगों की या फिर कहीं देख रहे थे आप लोग, जैसे होता है पार्क में, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं अगर मिल रहे थे, देख रहे थे एक दूसरे को, इस टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा ये इंसान डिस्टेंस ले आपसे और छुप के देखे आपको, दूर से देखे आपको, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब सामने से नहीं देखेंगे, स्टॉक करेंगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो इन्होंने प्रपोज किया, आपने मना किया, या फिर कुछ क्योर्स आप दोनों के बीच मुझे दिख रहा है। या तो आपने प्रपोज किया और इन्होंने मना किया था, यस, या तो आपने प्रपोज किया, इन्होंने मना किया, ऐसा कुछ इस टाइम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ से ये इंसान आपको ऐसा दिखाएंगे कि आपसे डिटैच्ड हो रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं आपको, या फिर ये इतने पोस्ट इस टाइम करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि आप इनको देखो, ठीक है, दिखाएंगे अपने आप को, ऐसा हो सकता है। मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। ये बातचीत करना चाहते हैं आपसे, लेकिन ये थोड़े से बंधे से फील कर रहे हैं, या तो आपने ब्लॉक किया इनको, या फिर एनर्जी ब्लॉक की है आपने, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, या फिर कोई जरिया नहीं है बात करने का, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो ऑब्स्टिकल दिख रहा है मुझे। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम पे टेंशन लेंगे, ओवर स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस, ऐसी एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी इनके लाइफ में इस टाइम रहेगी। सो ये 15 डेज़ ये इंसान मेंटल स्ट्रेस में रहेंगे, ज़्यादा सोचेंगे, आपको स्टॉक करेंगे, मुझे यही दिख रहा है इनकी एनर्जी, ठीक है। आपकी एनर्जी थोड़ी सी आप स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हैं, या तो आप पास्ट के कुछ दिन से ही स्पिरिचुअल होना स्टार्ट हुए हैं, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, कुछ स्पिरिचुअल वीडियोस देखना और मंत्र चैंट करना, आपकी एनर्जी थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है, जहाँ पे फीलिंग्स भी आपकी मेच्योर है। सो अगर आप इनकी एनर्जी इमेच्योर देख रहे हैं तो भी आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा अभी इस टाइम पे, जहाँ पे आप चाहेंगे कि कोई इंसान आपके लाइफ में आए, वो पूरी तरह से मेच्योर हो, इमोशनली मेच्योर हो और बैलेंस्ड हो, ताकि वो इमोशनली अवेलेबल हो सके आपके साथ। अगर ये इंसान इमोशनली अनअवेलेबल है या इमेच्योर है तो आप इसलिए इनको एंटरटेन नहीं करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो थोड़े से आप इस टाइम पे मुझे इनसिक्योर भी दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको लग रहा है कि पता नहीं अब ये इंसान वापस आएंगे कि नहीं, हाँ, थोड़ा सा इनका प्यार अब आपको मिलेगा कि नहीं, ये जो अटेंशन आपको दे रहे थे वो मिलेगा या नहीं। सो ऐसी एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर दिख रही है मुझे, जहाँ आप वेट करते दिख रहे हो। दो चीज़ें दिख रही है मुझे यहाँ पे, कुछ लोग इस इंसान का वेट करते दिख रहे हैं जहाँ पे ये इंसान एफर्ट्स ले। पास्ट में या तो आपने एफर्ट्स लिए हैं, या तो आपने प्रपोज किया है, या फिर प्रपोज जैसा ही आपने बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत हिंट मैंने दे दिए हैं, अब वहाँ से अगर रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी नए इंसान का वेट कर रहे हैं, किसी अलग इंसान का जो कि इमोशनली आपके साथ अवेलेबल हो, थोड़े मेच्योर हो, एक ऐसे इंसान को आप देख रहे हैं, मतलब ऐसे इंसान के लिए वेट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे यही दिख रहा है कि इक्वालिटी चाहिए आपको, अच्छी एनर्जी आपको चाहिए, से थोड़ी स्पिरिचुअलिटी, थोड़ी सी इमोशनली अवेलेबिलिटी, ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो मुझे इंसान प्रपोज करते या फिर ऐसा कुछ नहीं दिख रहे हैं इस टाइम पे, थोड़ा नेगेटिव वाइब्स में रहेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो यस, ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे सिंह राशि वालों के लिए। मैम प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है February 1st to 15 February। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में करियर, बिजनेस, फाइनेंस, रिलेशनशिप, हेल्थ, आउटकम क्या होगा, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। नदी दिख रही है मुझे, पानी दिख रहा है, पानी। ओके, सो नंबर इस टाइम जो इम्पोर्टेंट होंगे आप लोगों के लिए वो है 6, 10, 9, 16, 10। ओके, ओवरऑल लाइफ में आप एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम हो सकता है कि ओवरऑल लाइफ में थोड़े से अप डाउन्स आप देखो, थोड़े से
अपनी लाइफ की हार्मनी को आप सीख करेंगे इस टाइम पे। किसी भी तरह से आप चाहेंगे कि थोड़ा पीस आए लाइफ में, है ना। सो पीस को फाइंड करते हुए दिख रहे हैं आप, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अप डाउन को वैल्यू भी नहीं देंगे, लेकिन चीज़ों को बेटर करना भी आप चाहेंगे, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो उसके लिए बहुत परेशान आप नहीं होंगे, आप थोड़ा सा शांति चाहेंगे कि ठीक है जैसे चल रहा है वैसे चले, या फिर बैलेंस हो लाइफ में, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। जो मेरे साथ जो एफ़र्ट्स लगा रहे हैं मैं उनके साथ वही एफ़र्ट्स लगाऊं, ज़्यादा किसी के पीछे नहीं देखूं कि कौन क्या कर रहा है, ऐसी की एनर्जी दिख रही है आपकी, ओके। मतलब चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही तो उसके पीछे आप इतना नहीं भागोगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। यहाँ मुझे करियर में ऐसा दिख रहा है ना, जैसे कि आप कुछ इम्पल्सिव डिसीजंस लेने वाले हैं, लाइक कहीं इन्वेस्ट करना या कुछ कुछ भी इन्वेस्टमेंट या कोई बिजनेस स्टार्ट करना, ऐसा कुछ जो कि मुझे अचीव करते दिख रहे हो आप। एक्सपेक्टेशंस आपके ऐसे हैं कि अभी के अभी कुछ हो जाए, इन्वेस्टमेंट हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, पैसे आ जाए, ऐसी एनर्जी है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग डेट वगैरह में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब कहीं से आप पैसा अरेंज करके आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा भी दिख रहा है मुझे। लेकिन वो अचीवमेंट ही होगा, मतलब एक क्लियरिटी आपको मिल जाएगी इस टाइम पे कि कितना एफर्ट्स लेना है, कितने इन्वेस्टमेंट करने हैं, क्या प्रॉफिट होगा, मतलब सब कुछ कैलकुलेट करके आप कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये अचीव करोगे आप, अच्छे रिजल्ट को अचीव करोगे, मुझे ये दिख रहा है। ये कुछ 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 एक न्यू स्टार्ट दिख रहा है मुझे, कुछ बिजनेस दिख रहा है, या फिर कुछ ना कुछ स्टार्ट करते आप दिख रहे हो मुझे, ठीक है, ओके। कुछ लोग मुझे ऐसा भी दिख रहा है, जो लोग जॉब करते हैं वो लोग लोन पे कुछ खरीदना चाहते हैं, लोन में कुछ खरीद रहे हैं, मे भी कोई गाड़ी वगैरह, कोई 4 व्हीलर या फिर घर, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, खरीद रहे हैं। यस, मुझे ये दिख रहा है। स्टूडेंट्स भी अगर आप हैं तो कहीं इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं छोटा मोटा, या तो फिर कोई लैपटॉप लेना या फिर कुछ लेना, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ दिख रहा है जो कि इम्पल्सिव है, मुझे अभी के अभी चाहिए, ऐसी वाली की एनर्जी है, ठीक है। यस, हाँ, यहाँ मुझे दिख रहा है। तो कुछ इन्वेस्टमेंट दिख रहा है जो कि बहुत बिना सोचे समझे आप कर रहे हो, लेकिन वो चीज़ें आपके लिए फेवर में ही आएंगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। जो जॉब करते हैं मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और वो डेडलाइन आ गया है और अब आप हड़बड़ कर रहे हो, मतलब जल्दी वाला काम कर रहे हो, ठीक है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। सो मुझे यहाँ से आपको अप्रिसिएशन मिलता ज़रूर दिख रहा है, जो भी आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहाँ से कोई अप्रिसिएशन या फिर कुछ अचीवमेंट मुझे ज़रूर दिख रहा है यहाँ, ठीक है, ओके। रिलेशनशिप के लिए मुझे यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस टाइम अपने रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व रहोगे, मुझे इमोशनली अवेलेबिलिटी नहीं दिख रही है, जहाँ बहुत इमोशनली प्यार मोहब्बत रोमांस नहीं दिख रहा है, लेकिन ये खुशी पे बहुत काम करोगे, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग पे इन्वेस्ट करना, एक साथ रहना, डेट पे जाना, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन मुझे इमोशनल अटैचमेंट नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रैक्टिकल अटैचमेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये अगर आप कॉन्टैक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ तो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा सकते हो या फिर एक साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, उसमें आप एक्सपेंड कर सकते हैं, जितना भी खर्चा हो रहा है वो सब होने दो, ऐसे वाली की एनर्जी, जहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुशी हैप्पीनेस पॉजिटिविटी वाली एनर्जी है, लेकिन इमोशंस नहीं दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन तुम भी खुश रहो मैं भी खुश रहूँ वाली एनर्जी यहाँ पे ज़रूर है। नो कॉन्टैक्ट में है तो भी आप यही चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनली आप अटैच ना हो, लेकिन आप कनेक्शन में रहें, खुश रहें, दोनों एक साथ रहें, ऐसी ना चाहिए। हस्बैंड वाइफ भी है तो मुझे लग रहा है ट्रैवल वगैरह करेंगे या फिर अपनी खुशियों के लिए आप लोग कहीं खर्चे वर्चे कर सकते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, मुझे ये लग रहा है। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम आपकी लाइफ में कोई ऐसे इंसान आएंगे जो कि इमोशनली अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो ये इंसान इमोशनली इस टाइम कनेक्ट नहीं करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। हेल्थ में बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपनी केयर वर्क करते दिख रहे हैं। कुछ एक ऐसी एनर्जी जो कि पेनफुल था वो ख़त्म होता दिख रहा है, अगर नहीं ख़त्म हो रहा था तो इस टाइम ख़त्म करोगे आप। इमोशनल पेन अगर थे आपके अंदर, दर्द तकलीफ वगैरह अगर थे आपके अंदर, तो इस टाइम आप पेन रिलीज़ करोगे और अपने आप को हील करोगे, बहुत अपना ख्याल रखोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, आपको और क्योर्स अपने लाइफ में नहीं चाहिए, बहुत हो गया क्योर्स, बहुत अप डाउन हो गए चीज़ें, अब आपको अप डाउन नहीं चाहिए, आपकी एनर्जी ऐसी है। और एक न्यू बिगनिंग भी आप नहीं कर पा रहे हो, मतलब चीज़ें एक के बाद एक ख़राब होती जा रही है, कभी हेल्थ इश्यूज़, कभी फाइनेंशियल ट्रिगर्स, कभी कुछ ऐसा एक के बाद एक लगते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। सो अब आप नहीं चाहते हैं ये सब, आप चाहते हैं कि कोई स्टेबिलिटी आए लाइफ में, चीज़ें स्मूथ हो, आप ये चाहोगे इस टाइम पे।
आउटकम मुझे दिख रहा है थोड़े से इस टाइम पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है किसी चीज़ की, या तो काम का प्रेशर बढ़ सकता है या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है जिससे थोड़ा सा आप एग्जॉस्ट होंगे, रातों की नींद वगैरह थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है। यस, मुझे ये दिख रहा है। सो थोड़े से हम गाइडेंस देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय लियोज, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। One more time, please. ओपन योर हार्ट की एनर्जी है, इस टाइम करोगे आप अपने हार्ट चक्र को हील करना, या फिर जो भी तकलीफ दर्द अंदर है उसको रिलीज करना और अपने आप को हील करना आप करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। नो वन इज परफेक्ट, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ एंड अदर्स एंड लेट लव हील दिस सिचुएशन। अपने अंदर लव वाली एनर्जी को आपको इंक्रीज करनी है, अपने कैसे बताऊँ, प्रेम तत्व जिसे हम कहते हैं ना, काइंडनेस, कंपैशन, वो वाली एनर्जी को आपको थोड़ी सी क्रिएट करनी है, इवॉल्व करनी है उस एनर्जी से, ठीक है। मतलब उस एनर्जी से कनेक्ट करना है आपको। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे इमोशन से इतने कनेक्ट आप नहीं कर रहे हैं जो कि आपको ही बाद में तकलीफ देंगे। सो इसलिए थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। बी पेशेंट एंड हैव फेथ दैट योर एंजल हैव दिस सिचुएशन अंडर कंट्रोल। वट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। जो आपके सपने हैं ना, उससे बहुत कुछ और ईश्वर देने वाले हैं। उस डिवाइन प्लान पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है इस टाइम आपको, ठीक है। समवन न्यू इज़ कमिंग, कोई नए इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं इस टाइम पे, कोई भी हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, कोई नेबर हो सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आए, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।